सेल साइकिल या जिसे आप सेल डिवीजन कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का सेल। और सेल डिवीजन 4 स्टेज में बटा हुआ है। कितने स्टेज में है? 4। G1, S, G2, M। ये 4 स्टेज में है। G1 या G2 M को मिला करके G1 S G2 M को मिला करके इंटरफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेज। इंटरफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेज। तो G1 या G2 को मिला के इंटरफेज और M को मियासिस या माइटोसिस क्या कहते हैं? माइटोसिस या मियासिस। G1 स्टेज लॉन्गेस्ट स्टेज है। G1 स्टेज लॉन्गेस्ट स्टेज है। यानी G1 या G2 M समय के घटते क्रम में है। समय के घटते क्रम में है। तो G1 लॉन्गेस्ट स्टेज है। G1 से छोटा S, G2 से छोटा G2, उससे छोटा M स्मॉलेस्ट स्टेज है। तो अगर G1 में प्रोटीन सिंथेसिस होगी, G1 में क्या होगी? प्रोटीन सिंथेसिस होगी। प्रोटीन सिंथेसिस होगी और डीएनए का मैच्योरेशन होगा। डीएनए का मैच्योरेशन होगा, परिपक्वन होगा। और इस स्टेज में जीवन का रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। G2 में सेल डिवीजन के सभी फंक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो चुकी होगी, डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका होगा और यम स्टेज में सेल डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेल डिवाइड हो जाएगी। सेल डिवाइड होगी तो 4 सब स्टेज बनेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कितनी फेज होंगे? 4 स्टेज होंगे मियासिस में या माइटोसिस में। कितनी स्टेज होंगी? 4 स्टेज होंगी। प्रोफेज, मेटाफेज, जिसमें प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज होगी, प्रोफेज लार्जेस्ट होगी और एनाफेज स्मॉलेस्ट होगी। एनाफेज स्मॉलेस्ट होगी। और प्रोफेज में फिर 5 इसकी मिडिल में रहेंगी। मतलब प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज है, एनाफेज स्मॉलेस्ट फेज है, दोनों बीच में है। तो प्रोफेज में 5 सब फेज होंगी। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, कौन होगी? 5 सब स्टेज होगी। कौन? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये 5 सब स्टेज किसी होंगी? प्रोफेज में। एनाफेज स्मॉलेस्ट फेज, प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज। प्रोफेज में हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। प्रोफेज में क्या देखेंगे? और एनाफेज में शेप। क्या देखेंगे? एनाफेज में शेप देखेंगे। तो सेल डिवीजन हार्वर्ड एंड एस.आर. पेल नामक साइंटिस्ट ने टर्म दिया था। सेल डिवीजन टर्म हार्वर्ड एंड एस.आर. पेल ने दिया था। और सेल डिवीजन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर सेल डिवाइड नहीं होगी तो सेल का डिवीजन संख्या नहीं बढ़ेगी। और सेल डिवीजन सेल डिवीजन के लिए सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा।
डिवाइड होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा। बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगी। सेल में दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस है, दूसरा साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस में डीएनए या न्यूक्लियोलस या जेनेटिक मटेरियल होंगे। क्या होंगे? जेनेटिक मटेरियल होंगे। आप कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल होंगे। और साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेन्स होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, रिक्तिका, जिसे कहते हैं वैक्यूल को, प्लास्टिड, राइबोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, पैराक्सिसोम, स्फीरोसोम, लोमोसोम, ये सब होंगे। तो जो सेल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन एक्सपोज करके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेती है। क्या बना लेती है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाए, जिसे आप ईआर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईआर या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम होंगे, राइबोसोम होंगे। और राइबोसोम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सेल, कोशिका की सबसे छोटे कोशिकांग है, छोटे कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम और फिर यहाँ होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होगा। यहाँ पर वैक्यूल होगा, वैक्यूल होगा। जब क्या कहते हैं वैक्यूल वो होंगे दोनों साइड में। प्लास्टिड होंगे, जब क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, प्लास्टिड होंगे। और राइबोसोम दो टाइप होते हैं। कितने होते हैं? एक होते हैं 70s, एक होते हैं 80s। 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। और 80s यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो 70s की दो सब यूनिट है, एक है 30s, दूसरी है 50s। और 80s की दो सब यूनिट हैं, एक है 40s और दूसरा है 60s। दो तरह के हैं। और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इस तरह से। ये है 30s और ये है 50s। टोटल है 70s। यहाँ पर Mg मैग्नीशियम आयन Mg++ कंसंट्रेशन से दोनों सब यूनिट ऐड होती है, जिसका कंसंट्रेशन 0.01 मोलर होता है, इसे कंसंट्रेशन। और जो ये इंडोप्लाज्मिक से अटैच होता है, राइबोसोम कहाँ पर आता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। कहाँ होगा? ये आपका ईआर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जहाँ से जुड़ा होगा उसे राइबोफ्लोरिक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोफ्लोरिक प्रोटीन। कौन प्रोटीन होगा? राइबोफ्लोरिक प्रोटीन पाया जाता है। और जो इसमें आरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है, आरआरएनए। और आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। 30s में जो आरएनए होगा 16s आरआरएनए होगा, 16s टाइप का आरएनए होगा। कितना होगा? 16s
में 30 प्रोटीन होगी और 30s में 20 प्रोटीन। कितनी प्रोटीन होगी? अब देखिए अगर राइबोसोम को देखें हम तो राइबोसोम के 30s टाइप में जो सब यूनिट है 70s की स्मॉल यूनिट है ना 70s राइबोसोम की स्मॉल यूनिट 30 यूनिट जो 30s राइबोसोम है इस 30s राइबोसोम में 20 प्रोटीन होंगी, 16s आरआरएनए होंगी और 50s प्रोटीन में 30 प्रोटीन होंगी, 23s आरआरएनए, 5s आरआरएनए होंगी और राइबोफ्लोविन प्रोटीन से इंडोप्लाज्मिक से अटैच होगा। मैग्नीशियम आयन Mg+ 0.001 मोलर कंसंट्रेशन से अटैच होगा। इस प्रकार 70s राइबोसोम में टोटल 51 कितनी 51 प्रोटीन होती हैं। कितनी प्रोटीन होती हैं? 51 प्रोटीन होती हैं। कितनी प्रोटीन होगी? 51 होगी। और इसी प्रकार अगर 80s देखें 80s को तो 80s में सब यूनिट 40 है 40s है और लार्ज यूनिट 60s है। यहाँ भी मैग्नीशियम आयन Mg+ 0.001 मोलर कंसंट्रेशन अटैच होगी। राइबोफ्लोविन प्रोटीन यहाँ पे होगी, राइबोफ्लोविन प्रोटीन होगी। कौन प्रोटीन होगी? राइबोफ्लोविन प्रोटीन होगी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। यहाँ पर 18s आरआरएनए होंगे। कितने होंगे? 18s और 30 प्रोटीन होंगे। प्रोटीन से कितने होंगी? 30 प्रोटीन होंगे और फिर 60s में 28s आरआरएनए और 5.8s आरआरएनए और 5s आरआरएनए होंगे और 51 प्रोटीन होंगी। कितनी प्रोटीन होंगी? 51 प्रोटीन होंगे। टोटल 81 प्रोटीन। कितनी प्रोटीन होंगी? 81 प्रोटीन होंगी। कितनी प्रोटीन होंगी? 81। ठीक तो राइबोसोम ये कंप्लीट हो गया।